की तरफ। आज निकला है गीदड़ अपने बिल से, और वो भी ललकारता हुआ निकला है। चल आज देखता हूँ तू क्यों ललकार रहा है, क्यों? देखो, यदि गीदड़ बिल से निकलता है तो बिल से निकले हो तुम। हम खुले जंगल में रहने वाले हैं, पहाड़ों में रहने वाले हैं। तुम निकले हो महलों से, तो वो तुम्हारे लिए बिल के समान है। इसका मतलब है कायर हो तुम। अब देख, यदि मैंने तुझे ललकार लगाई है तो ये तो सुनिश्चित है कि आज तुझे मारूंगा और बहुत मारूंगा। अच्छा, लेकिन यदि अपने प्राणों की सलामती चाहता है तो मेरा राज, मेरा हक, मेरा अधिकार और मेरी पत्नी मुझे सौंप दे। पत्नी चाहिए, राज चाहिए, अधिकार चाहिए, दूंगा तुझे। फूटी कौड़ी लेना अभी है? भाई होकर दुश्मन का कार्य करता है, अधिकार लेने आया है। आज तुझे सारा अधिकार दूंगा। अभी तक रिस्क में रहता था, श्राप के कारण नहीं जा पाता था। आज तू नीचे आया है, आज तुझे बताऊंगा। यदि तू श्राप के कारण वहां नहीं जा पाता तो मैं तुझे वरदान के कारण मार नहीं सकता, नहीं जाने कब का मार देता। अच्छा भाई, कहीं पर श्राप प्रभावी है तो कहीं पर वरदान। तुझे वरदान है कि तेरे सामने लड़ने वाले का बल आधा खिंच के आ जाता है, नहीं तो ये 10,000 हाथियों का रखने वाला सुग्रीव है। अब तू क्या लड़ेगा मुझसे, कायर कहीं का? अरे वो वरदान ना होता अभी तक कब का मार दिया होता। लेकिन सुन मेरी बात को, क्या? तू राज्य चलाने के योग्य नहीं है, तू राजा बनने के योग्य नहीं है। अच्छा, और जो राजा बनने के योग्य ना हो उसे वहां का राजा नहीं रहना ये चाहिए। तू किस अधिकार से कह रहा है कि मैं राज चलाने योग्य नहीं हूँ? ये मैं इस अधिकार से कह रहा हूँ। पहला अधिकार तो यहाँ का राजा था मैं जैसे यहाँ का राजा हूँ मैं, नाथ शैल पर कपपति रहाई। तो बानरों का राजा कौन? केवल सुग्रीव। अब वो रहता पर्वत में है तो इसका मतलब ये नहीं कि भिखारी हो जाएगा। केवल तू अब सुनो, राजा? नहीं सुनो। और जब बानरों का राजा है सुग्रीव तो मेरा मेरी राजधानी है ये, यहाँ पर मुझे रहना चाहिए। लेकिन तेरी जबरदस्ती के कारण यहाँ पर नहीं रह पाता। रही बात दूसरी कि तू राजा बनने के योग्य नहीं है, उसके मैं कुछ कारण तुझे बताता हूँ। बताओ। अच्छा, मैंने जाने अनजाने में उस गुफा पर, पर्वत पर उसे एक शिला रखकर चलाया। मैंने ऐसा नहीं जानता था कि मेरा भाई जीवित है। यदि ऐसा जानता तो 1 महीने रुका था और बना रहता, लेकिन ये मेरे संज्ञान में नहीं था। मैं भयभीत होकर वहां से चला आया। यहाँ पर मंत्रियों ने जब राजा के बिना नगर को देखा तो मुझे जबरदस्ती पुनः राजा बना दिया। जब राजा बना दिया और तुमने मुझे देखकर केवल अपने हृदय में शत्रुता का भाव लाया, शत्रु के समान मारा। यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा के कुछ नियम होते हैं श्रीमान जी। राजा की कुछ नीति होती है, साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां हैं। यदि मुझसे अपराध हुआ था तो सर्वप्रथम साम यानी समझाना, तुम्हें समझाना चाहिए, न कि रिपुसन। यदि इस नीति से काम नहीं चलता तो राजा की दूसरी नीति होती है दाम। कुछ दे लेकर मुझे नगर के बाहर कहीं रख लेता, छोटा भाई था, दुश्मन थोड़ी था। दाम, लेकिन ये भी नहीं। दंड को तुमने अपनाया। क्या दंड ही संसार में सर्वप्रथम है क्या दंड के माध्यम से प्रत्येक कार्य हुआ करते हैं क्या? नहीं। तो इसी कारण कहता हूं तुम नीति को नहीं जानते, और जो राजा नीति को नहीं जानता वो समाज में शोचनीय होता है, निंदनीय होता है। अच्छा, इसलिए तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। हमको नीति का पहाड़ा पढ़ा रहा है। ये बता, तू भी तो राजा बना था, तुझको भी तो नीति अपनानी थी। अरे मुझे गुफा में अकेला छोड़ आया, ठीक है, गुफा में छोड़ आया, लेकिन पत्थर लगा के आया था ताकि दोबारा निकल भी ना सकूं। ये कहो, इतना बाजुओं में बल था तो खोद खोद के निकल आया। खाते हो मन का मन, बल कहाँ जाएगा? खाता हूँ तभी तो निकल आया, ना तो तेरी तरह पीठ दिखाकर थोड़ी ना आता। तेरे इतना पाता तो मार डालता। अरे कहीं नहीं, बराबर खाता रहा है। भाई है मेरा, अब तू दूर हुआ है, पहले तो साथ में रहता था। कुछ दिन से कुछ नहीं मिल रहा है। अरे कैसे नहीं मिल रहा है? रोज सोयाबीन खा रहा है, दाल खा रहा है, कह रहा कुछ नहीं मिल रहा। झूठी बर्बाद किए है। अरे भाई था,
जाता देखता गुफा में भाई जिंदा है कि मर गया है, पत्थर लगा के चला आया। अच्छा तू राजा बन गया था, तेरे पास पूरा अधिकार था, सेना तैयार करता, गुफा में ढूंढता। अरे हम जिंदा नहीं मिलते तो हमारी देह तो मिलती, कम से कम क्रियाकर्म करता। अरे क्रियाकर्म ना करता तो तिलांजलि तो दे देता। लेकिन देखा क्या, तू राजपाट पाकर राज में मस्त था। जिस समय मैं गया नगर में तो तुझे राजा बना देखा, तब मेरे हृदय में तब मेरे हृदय में विरोध बढ़ा, शत्रुता हुई, क्योंकि तूने वो भाई वाला कर्म नहीं किया। यदि मुझे अभिमान हो गया, अहंकार हो गया, हाँ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। प्रभुता पाए काहे मद नाही, लेकिन गलती को स्वीकार कर लेना ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। मैंने पहले कहा था तूने गलती कि स्वीकारी नहीं, मैंने प्रथम में कहा था कि मुझसे एक भूल हुई कि अनजाने में मैंने ऐसा नहीं जाना कि तुम मर गए हो। मैंने केवल यही जाना कि तुम मर गए हो। यदि मैं ऐसा जानता कि तुम जीवित हो, मैं वहां से नहीं आता। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि तुम मुझे देख कर केवल शत्रु समझ बैठो। अरे मुझसे कहते कि सुग्रीव मैं मरा नहीं हूं, हटो यहाँ से, और मैं ना हटता तब तुम्हारी बात मानी जाती। गुफा में छोड़कर चला आया। गुफा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी भूल है कि मैं वहां से छोड़कर चला आया। मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा, ये मेरी भूल है। लेकिन क्या तुम्हारी ये भूल नहीं है, ये तुम्हारा अपराध है। क्या? और इस अपराध को स्वीकार करो कि राजा होने के बाद भी तुम नीति को नहीं पालन कर पा रहे हो। इसलिए हाँ। नीति पालन जो की जाती है सभी के लिए बराबर की जाती है। तुमने राज से द्रोह किया, राजा के साथ छल किया, तो दंड चाहे तुम भाई हो और चाहे ये नगर के लोग हो, सबके लिए नीति बराबर। आज तेरे लिए भी वही नीति बराबर है। मैंने छल नहीं किया भाई, तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? फिर वही बात मैं बता रहा हूँ कि तुमने 15 दिन, हाँ यदि सुग्रीव का छल होता तो तुमने 15 दिन कहा था, मैं 14 दिन में भागा था, 10 दिन में भागा था। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में भ्रातृत्व प्रेम के कारण 1 महीने रुका, और तुम नहीं आओ तो बताओ मैं क्या करूं। अब जब 1 महीने नहीं आओगे तो कोई हो भैया। अरे तो 1 महीने नहीं आया, बीवी बच्चे भी देखने गुफा में तो घुसना चाहिए। क्यों घुसता मैं? बीवी बच्चे देखने आज दिखाऊंगा बीवी बच्चे। मानेगा नहीं तू? आज या तो तू नहीं सुन सुग्रीव, या फिर मैं नहीं। लगता है तेरी खाल खुजा रही है वाली, तेरी मौत बुला रही है। मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरे प्राण ले लूंगा, मैं तेरी हड्डियां चबा जाऊंगा। हड्डी चबाएगा, इतने दांत तेरे थोड़ी ना मजबूत है, अभी देख हड्डी तोड़ी जाती है। मैं तेरे बाल नोचूंगा। बाल नोचेगा? बाल मैं नोचने नहीं दूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि ये काल की ज्वाला हूं मैं, ये पिस्का महासागर, ये प्रारब्ध का मैं वेग हूं, ये भूचाल का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तो बने हूं मैं, यदि भर जाऊं क्रोध से तो ये महाप्रलय हूं मैं। इरादे मत तो तेरे फूलने फलने नहीं दूंगा, मैं तेरी चाल का चक्कर चलने नहीं दूंगा। कहाँ बच कर जाएगा सुग्रीव, कहाँ बच कर जाएगा? खबर मैं तेरी लेता हूँ, संभल जा, ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। अरे शेर शत्रुता ही करे, हाँ मगर गजराज से। अरे तुझ धूल की औकात क्या, जो आ लगे इस ताज से, वो आज रणचंडी भयंकर ये रूप धर कर आएगी। मैं चलूंगा जिस तरफ जय साथ होती जाएगी। करचू तो प्ले की पयोट भभक उठेगी, तारचू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। मारूंगा फंकार, शेष फड़े फटने लगे, टक्कर के लगते या पहाड़ टकराएंगे। अरे तो वो मुझे छेदे मुझे भेदे, यही है उस तीर में शक्ति। ये पकड़ने की जकड़ने की नहीं जंजीर में शक्ति, ये मुझे ऊपर उठाने की नहीं उस वायु में शक्ति। अरे मुझे डसकर सुलाने की नहीं है काले नाग में शक्ति। तो फिर सावधान हो जा। सावधान। यदि तेरे मन को भाया है तो मेरे भी मन को भाया है। आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है।
बेमतलब की बात करता है। अच्छा, जब दोनों की माँ एक ही है तो किसकी मैया ने कितना देखना पिलाया? ये है कि ज्यादा किसने पिया है। हाँ, ये कहता तो ठीक है। तो फिर और क्या कह रहा हूँ, नहीं, तुम कह रहे हो किसकी मैया ने कितना ज्यादा दूध पिलाया है। किसने कितना ज्यादा दूध पिया है आज पता ये कहो, चलेगा। पिलाया नहीं। सावधान, हर हर महादेव। ताज गिर गया आपका। एक तो वैसे भी नहीं ताज मिल रहा, वो भी गिरा दिया। मैंने इससे पहले कहा था कि बाल नहीं उखाड़ने दूंगा, मैंने खुद ही अपने उखाड़ दिए। अब सावधान हो जा। वाह, जरूर महाराज पत्नी मिलेंगी आपकी। सब कुछ गिर रहा है आपका। ये काट लिया। अरे खून तो निकल आया। क्यों रे, कैसी रही? तू बंदर होके ये कुत्तों का काम कब से करने लगा? क्यों बंदर नहीं काटते हैं क्या? चल आज कान काटता है, कनकटा कहीं का। ये लड़ाई पंचायत घर तक जानी चाहिए। हाँ हाँ, बचा के बच्चों को। हाँ, अब महाराज बाली जी हिम्मत हो तो दौड़ के बताओ इतना तो माने आपको। भाग रहा है। अरे
धौल इधर आजा, ये धौल के लोग भागते बहुत हैं। इधर आजा। नहीं आएगा, ये आएगा नहीं। ये बात, हाँ सीधे पंचायत घर ले जाओ। देखिए महाराज सुग्रीव को जब मुष्टिका का प्रहार किया महाराज बाली ने, तो सुग्रीव को वज्र के समान मुष्टिका का प्रहार लगा और मौका देख करके भाग खड़े हुए। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। अब महाराज सुग्रीव का क्रोध बाली से हट गया। अब सुग्रीव जी को क्रोध राम जी के ऊपर आ रहा है। आखिर राम जी ने कुछ क्यों नहीं किया? इतना दर्द है। विजय प्राप्त होगी। विजय, प्राण बचे हैं यही बहुत है। हमें लगा था पत्नी को लेके आएंगे आप। तुम्ही ने यह भेजा था भगवान। मैंने आपसे पहले ही कहा था बंधु न होए मोर वह काला। मेरे लिए वो काल के समान है, लेकिन आपने मारा नहीं। आखिर ये कारण क्या है? मैं तो आपके ही कहने पर गया था भगवान। सरकार पहले इनका दर्द दूर कर दीजिए बेचारों। कर परिसाप सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से गई सब पीरा। बड़ी असहनीय पीड़ा थी, लेकिन आपने स्पर्श किया, कष्ट दूर हो गया। भगवान अब ऐसा करें, अब ना तो मुझे पत्नी चाहिए ना राज चाहिए। अब जिंदा है इतना काफी है। ठीक है, अब चलो आपकी सेवा करें। सुग्रीव, तुम कह रहे हो बाली को क्यों नहीं मारा? भाई चिंता में था। तुम दोनों भाई एक ही रूप के थे। मैं इससे धोखा खा रहा था। अगर वह बाण बाली के ना लगकर वह तुम्हारे बाण लग जाता तो यह तो मित्रता ही समाप्त हो जाती। ये आपने ठीक किया, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं मारा तो नहीं मारा। मैं बच गया हूं, इतने बहुत है। अब ये माला पहन जाओ, जिससे मुझे पहचान रहेगी। ये हार पहना के विजय प्राप्त कराना चाहते हैं। अब बस जो पहले से हार पहने हैं वो जीतेगा। ये हार नहीं है, क्या ये है? विजय माल है। तो विजय माल है। हाँ, तो महाराज आप पहन लीजिए, आप विजय हो जाइए यहीं से। भाई विजय माल का प्रभाव है। अच्छा, व्यास जी को पहना दे। नहीं, हमको पहना दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक चीज है, जब मुक्के व्यास पड़ेंगे जी तब से- पता चलेगा हमें कुछ नहीं है। वो व्यास जी से कार्य नहीं होगा जो तुमसे होगा। इसमें एक ऐसी चीज है जो किसी को दिखाई नहीं दे रही। जैसे महाराज बाली को वरदान है, उसी प्रकार से इस माला में प्रभाव है। मेली कंठ सुमन के माला और पठवा पुण्य बल देई विशाला। विशाल बल दे रहे हैं राम जी, इस माला में है। महाराज ज्ञान सब कोई देता है, साथ कोई नहीं देता। वहां केवल हमको अपने प्राणों से पड़ी थी। आए आपको तो क्या है महाराज, रहने दे वैसे। अब जाओ, बाली अवश्य मारा जाएगा। मारा जाएगा? अवश्य। ना जाऊं तो काम नहीं बनेगा। नहीं तो काम है नहीं। देखो इस बार धोखा ना होना चाहिए महाराज। अब नहीं होगा, पहचान के लिए है ना ये। मेरा गदा कहाँ है? गदा दे दो। देखो ऐसा है, यदि राम जी भूल जाएं तो आप बार बार याद दिलाते रहना। ठीक? अरे ललकार क्या, मैं जा रहा हूँ देखूंगा, लेकिन आप ना भूल जाना। ठीक है फिर। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुण्य बल देई विशाला। सावधान बाली। क्यों, कहाँ चला गया था? मैं जाने कब से खोज रहा हूँ तुझे। फिर मरने के लिए आ गया। उस बार जान बचा कर भागा था और फिर आ गया मरने के लिए। अरे मैं भागा नहीं था, एक जरूरी काम आ गया था। ये क्या डाले हो? क्या तुम्हें क्या लेना देना इससे? ये क्या डाले हो? नहीं, उससे तुम्हें क्या लेना देना? क्यों? क्यों? हमारा शरीर है, हम चाहे जो डालें। माला डाल कर आए, रंगबाजी में आए हो है?
लेकिन तुम्हें पता नहीं है, क्या? ये तुम्हारे स्वामी ने माला इसलिए डाली है, तुम्हारी आज बलि होगी। अभी तक बंदरों की बलि नहीं होती थी, लेकिन आज तेरी बलि मैं चढ़ाऊंगा। बेटा सब पता लगेगा अभी थोड़ी देर अच्छा, मुझे बेटा कहता है? सावधान हो जा, आज तुझे देखता। नाबिद भाई लड़ाई बिटप होत देखे रघुराई। पुलिना नाबिद भाई लड़ाई बिटप होत देखे रघुराई। ए रुक जा। क्यों रे? क्यों? जब शक्ति नहीं तो लड़ने क्यों आ गए? देखा मेरा जलवा? क्या युद्ध मैंने बंद करवा दिया। क्या पहुँचल बल सुग्रीव करी ही हारा भय मानी। मारा राम बाली तब हृदय मांझे सरतानी। परा बिकल महिसर के लागे गिर गए महाराज बाली। पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। उठ करके बैठे और आगे देखा तो भगवान। दगा दगा दगा, धोखा धोखा, किसका ये तीर करारा है? इन वृक्षों की आड़ में छुपकर मुझ वीर को किसने मारा है? बाली, यह बाण मैंने ही मारा है। तो मुझे मारने वाले आप? अरे कायर, तुझ में इतनी शक्ति नहीं। अगर तुझ में शक्ति होती तो तू कब का मुझे मार देता। एक बाण और मारो, अभी जिंदा है। लेकिन भगवान, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुझे मारा। मैं आपका शत्रु, ये सुग्रीव मित्र। अरे मैंने तो सुना है आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, फिर मारे मोय प्याद की नाई। अरे आपका तो जन्म अवतार धर्म के लिए हुआ है, फिर आज आपने एक शिकारी की तरह छुपकर मुझे मारा है। क्या कारण है भगवान? मैं शत्रु सुग्रीव मित्र, ये कैसा न्याय विलक्षण है? रघुकुल के नायक आज्ञा दो, रघुकुल के नायक उत्तर दो। वध करने का क्या कारण है? क्या बाली, तुमने मुझसे पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ बोई मारा।
बाली अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम यह चारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जोई ताई बधे कछु पाप न होई मूड तेहि अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करिस न काना। तुम्हारी नारी ने तुम्हें बहुत प्रकार से समझाया परंतु तुमने अपनी नारी की बात नहीं मानी। तुमको बड़ा ही अभिमान था अपने ऊपर और अपने बल पर, इसी कारण से मैंने तुम्हें मारा है। सुनो राम स्वामी सन चले न चातुरी मोर। हे भगवान, मैं जानता हूं आपके सामने मेरी चतुरता चल नहीं सकती है, क्योंकि संसार में आपसे ज्यादा जानकार कोई नहीं है। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ ये सब आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। हे भगवान, आप कह रहे हो अनुज वधु भगनी सुत नारी। हे भगवान, मैंने आज तक सुग्रीव की पत्नी को कभी कुदृष्टि से नहीं देखा। अरे ये वन में रहता था, खुद तो खाता नहीं है, खाने को नहीं मिलता है इसको, ये अपनी पत्नी को क्या खिलाता, अपने पुत्र को क्या खिलाता। भगवान, हमारे घर की शान है वो, हम अपने घर की शान को इस तरह से वन में नहीं भेज सकते। हे भगवान, आप कह रहे हो नारी की बात नहीं मानी। अरे नारी की बात मानना क्या अच्छा है? मेरी नजरों में नहीं। आपके पिताजी ने आपकी माता की बात मानी, आज आप बन बन भटक रहे हैं। आपने अपनी पत्नी की बात मानी, रोते रोते घूम रहे हैं। हे भगवान, आज मैंने अपनी नारी की बात नहीं मानी तो मेरे सामने भगवान खड़े हैं, तभी तो कह रहा हूँ भगवान, प्रभु अजहूं मैं पात की अंतकाल गति मोर। क्या मैं अब भी पापी हूँ? मेरी अंतिम गति है और सामने आप हैं। हे भगवान, ये तो संसार का नियम है, आया है सो जाएगा, लेकिन नाथ आज इस संसार से वीर बाली खो रहा है। आप जिस सुग्रीव से मिले हैं, अगर इस सुग्रीव से मिलने से पहले मुझसे मिले होते तो हे भगवान, पावक की साक्षी बाद में करता। अरे पहले मैं मैया जानकी जी को आपके पास लाता, क्योंकि मैं खूब जानता हूँ उसको जो सिया चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ नारी को 6 मास कांख में दाबा है। लेकिन भगवान, अब कहने से क्या होता है, ये तो बातें बस बनती हैं। अब सुग्रीव तो राजा बनता है, बाली सदा को सोता है। बाली कहे, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अचल कर दूं। नहीं भगवान, आप कहते हो अचल कर दूं। भगवान, अचल कर दोगे तो इससे मेरा क्या लाभ? मैं चल फिर भी नहीं पाऊंगा, एक जगह पड़ा रहूंगा। अरे इससे अच्छा तो है आपके सामने मृत्यु। हे भगवान, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहुआवत नाही। जन्मों जन्म तक संत महात्मा तपस्या करते हैं, अंत में राम नाम मुख से नहीं निकलता है। लेकिन आज वो भगवान सोमम लोचन गोचन आगे, वही भगवान आज हमारे सामने खड़े हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? भगवान, अब तो बस अब नाथ कर करना बिलोखम, देहु जो बर मांग हूँ, जय जौन जन्मों कर्म बस, श्री राम पद अनुराग हूँ। हे भगवान, मैं जहाँ पर भी जब भी जन्म लूं आपका ही दर्शन करूं। हे भगवान, मेरा